दोस्तों, गोल्डन एजुकेशन चैनल के माध्यम से देश के सभी शिक्षक भर्तियों के प्रीवियस पेपर अपलोड किए जाते हैं। साथ ही उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन भी बताए जाते हैं, सॉल्व करवाए जाते हैं। साथ ही इतिहास से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड अपने देश के कोई भी टॉपिक जो महत्वपूर्ण होते हैं भी इस वीडियो में कवर किए जाते हैं। इसी तरह आज हमारे इस वीडियो में हम मणिपुर स्टेट के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो मणिपुर प्राकृतिक सौंदर्य से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और मणिपुर स्टेट अपने देश का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसका प्राचीन इतिहास से ही एक समृद्ध इसका इतिहास रहा है। साथ ही इसका जो ऐतिहासिक पुरातत्वों के अनुसार और लिखित इतिहास के अनुसार जो इसका इतिहास रहा है, जो कि पहले से ही बर्मियों ने इसे कथे के नाम से पुकारते थे। पहले मणिपुर को मणिपुर नहीं कहा जाता था, बल्कि इसे कथे के नाम से जानते थे। और असमियों के माध्यम से इसे मिकिली के नाम से जानते थे। मिकिली के अलावा इसे मैत्रक के नाम से भी जानते थे। इस तरह से ढेर सारी बातें हैं जिसे हम इस YouTube के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे। और ये हमारे देश का अभिन्न हिस्सा कब बना हुआ है, कब से बना है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ईसवी युग के प्रारंभ होने से पहले ही मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। यहाँ के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में पाखंग गबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। उसने इस भूमि पर प्रथम शासक के रूप में 120 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। आगे जाकर मणिपुर के महाराज कियांबा ने 1467, खागेम्बा ने 1597, चराइरोबा ने 1698, गिरिबनीवाज ने 1714 और भाग्यचंद्र, जिसे हम लोग जयसिंह के नाम से जानते हैं, ने शासन किया था। 1763 ईस्वी में गंभीर सिंह ने 1825 को शासन किया। इन जैसे महावीर राजाओं ने शासन कर मणिपुर की सीमाओं की रक्षा की है। मणिपुर की स्वतंत्रता और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। उसके बाद 7 वर्ष 1819 से लेकर 1825 तक बर्मी लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। 24 अप्रैल 1891 के खोंगजोम युद्ध, अंग्रेज और मणिपुर युद्ध हुआ, जिसमें मणिपुर के वीर सेनानी पाउना ब्रजवासी ने अंग्रेजों के हाथों से अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त की। इस प्रकार 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में देश के साथ स्वतंत्र हुआ। 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर छोड़ा, तब से मणिपुर का शासन महाराजा बोधचंद्र के कंधों पर पड़ा। 21 सितंबर 1949 को हुए विलय संधि के बाद 15 अक्टूबर 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ में भाग सी के राज्य के रूप में शामिल हुआ। बाद में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद गठित की गई, जिसमें 30 चयनित 2 तथा 2 मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित तथा 3 मनोनीत सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई। 19 सितंबर 1969 से प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल कर दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। दोस्तों, इस सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा कब से मिला है, तो ये 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। सदस्यों की विधानसभा गठित की गई। इनमें से 19 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। राज्य में लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 प्रतिनिधि है। और जो मणिपुर की मूल निवासी
हैं वो मैतेई हैं। मैतेई मणिपुर के मूल निवासी माने जाते हैं। और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।